हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आरपीएससी आईएन में जो हिंदी का पेपर है उसकी हम सीरीज चला रहे हैं। तो उसमें आज करेंगे प्रारूप लेखन में ही हम एक करेंगे अधिसूचना जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, एक करेंगे परिपत्र जिसको सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अधिसूचना के बारे में मैं आपको एक अच्छे से मैं एक तो मैं बताऊंगा इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, और सेकंड में बताऊंगा कि एक क्वेश्चन लेके कि अधिसूचना कैसे लिखी जाती है। ठीक है। तो बात करूं मैं अधिसूचना की। अधिसूचना सबसे पहले आप बेसिक जानकारी ले लो, अधिसूचना होती क्या है। अधिसूचना होती क्या है, ये ऑफिशियल एक सूचना होती है। इसमें आधिकारिक या औपचारिक तौर पर बताने को अधिसूचना कहते हैं। अब अधिसूचना मैं बोलूँ आपको, अधिसूचना, अब अधिसूचना एक तो अधि से बना हुआ है और एक बना हुआ है सूचना। सूचना दो वर्ड से बना हुआ है ये, अधि प्लस सूचना। तो इसका मतलब अधि का मतलब होगा आधिकारिक, आधिकारिक एंड प्लस सूचना का मतलब कोई सूचना। तो कोई आधिकारिक सूचना को राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचनाओं को क्या बोलेंगे, आधिकारिक सूचनाएं। ठीक है। अब राजपत्र में जो सरकारी इसमें सूचना क्या क्या हो सकती है, इसमें नियम हो सकते हैं या फिर कोई चेतावनी हो सकती है। ठीक है। या फिर कोई क्या हो सकती है, नियुक्ति होती प्रतिनियुक्ति हो सकती है। ठीक है। या फिर कोई सेवानिवृत्ति का सेवानिवृत्ति, ठीक है, ये हो सकती है। या फिर कोई भी कार्यप्रभार ले रहा है उसका भी इसमें सूचना हो सकती है। ठीक है। अब जो अधिसूचना है, अधिसूचना जो किसकी आज्ञा से प्रकाशित की जाती है, आज्ञा लेनी पड़ती है राज्यपाल से। हर एक स्टेट के राज्यपाल से अधिसूचना को निकालने से पहले राज्यपाल की आज्ञा लेनी पड़ती है। ठीक है। इसकी कुछ टाइम पीरियड होता है, न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 6 मंथ होने चाहिए। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मैं अधिसूचना का कोई भी फॉर्मेट, सबसे पहले अपन को वही राजस्थान सरकार लिखना है मिड में। आपको दोनों लाइनों के बीच में क्या लिखना है, राजस्थान सरकार लिखना है। फिर यहाँ लिखना है आपको विभाग का नाम, विभाग का नाम। सेम लेफ्ट हैंड आपको क्या लिखना है, पत्र क्रमांक लिखना है। और राइट साइड आपको क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखना है अधिसूचना। अधिसूचना लिखनी है यहाँ पे। और फिर लिखना है यहाँ पे एक लाइन, तो राज्यपाल महोदय की आज्ञा से नियम या अधिनियम का नाम लिखना है, का नाम। यहाँ पे उसकी धारा लिखनी है, तो ये उसकी लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी है। और नीचे लिखनी है यहाँ पे राज्यपाल की आज्ञा से। यहाँ पे हस्ताक्षर लिखना है आपको, और नाम लिखना है, पद नाम आना है। ये इसका बेसिक फॉर्मेट हो गया किसका, अधिसूचना का। ठीक है। फिर आपको यहाँ लिखनी है इसमें फिर दोबारा क्या लिखना है, यहाँ पे पत्र क्रमांक लिखना है नीचे वाली लाइन में। उसके सामने आपको यहाँ पे राइट साइड में स्थान लिखना है, और फिर लिखना है दिनांक। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ये सूचना निकाली गई है ये वाली, इसकी अपन को कॉपी भी देनी है हर एक डिपार्टमेंट में। जितने भी नीचे डिपार्टमेंट है उस सब में कॉपी देनी है। तो यहाँ लिखेंगे अपन नेक्स्ट लाइन में प्रतिलिपि।
क्या लिखना है, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि लिखेंगे आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ अगर लिखित को प्रेषित है। तो यहाँ पे आपको जो लिखना है ना, कितने लोगों को आपको ये कॉपी देनी है, और एक लास्ट में आपको लिखना है, जो लास्ट में है कोई भी मेरे एक्स यहाँ पे पहुँच गई तो उसको लिखना है रक्षित। एक ऑफिस की रक्षित पत्रावली होती है, ऑफिस कॉपी होती है, उसको बोलते हैं पत्रावली। फिर यहाँ पे आपको हस्ताक्षर लिखना है, पदनाम लिखना है, और ठीक है, ये आपको बेसिक फॉर्मेट इसका रखना है। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान सरकार लिखेंगे, फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, फिर पत्र क्रमांक लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर बीच में मिड में लिखेंगे एक लाइन छोड़ के अधिसूचना लिखेंगे, फिर एक लाइन तो सर्वत्र लिखनी है सब में, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से नियम या अधिनियम का नाम लिखना है यहाँ पे, और ये इस काम के लिए अधिसूचना निकाली गई है। फिर लास्ट में लिखना है राज्यपाल की आज्ञा से, हस्ताक्षर लिखना है, नाम लिखना है, पदनाम लिखना है। नेक्स्ट लाइन में पत्र क्रमांक लिखना है, फिर स्थान लिखना है, दिनांक लिखना है, और प्रतिलिपि में लिखना है आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ अगर लिखित को प्रशासित है, कितने लोगों को हमने कॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट की है उसका नंबरिंग लिखेंगे, और लास्ट में रक्षित पत्रावली लिखेंगे लास्ट नंबर पे, और फिर राइट हैंड साइड हस्ताक्षर लिखेंगे और पदनाम लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें, अधिसूचना पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बढ़िया सा ही कोई भी। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे अपन यहाँ पे। क्वेश्चन है, संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग की ओर से राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण राजस्थान में पटाखों के प्रतिबंध हेतु एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। मतलब राजस्थान संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करनी है, इसमें पटाखों का प्रतिबंध हेतु एक अधिसूचना आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे, राजस्थान शासन सचिव गृह विभाग की ओर से राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण राज्य में पटाखों के प्रतिबंधन हेतु एक क्या लिखना है, एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है, प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, एक संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग, ये तो हो गया आपका विभाग का नाम, कि राजस्थान में महामारी अधिनियम है 2020 के तहत में क्या करना है, पटाखों का प्रतिबंध लगाने हेतु एक क्या करना, अधिसूचना आपको निकालनी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करनी है राजस्थान, मैंने आपको बताया था राजस्थान सरकार लिखनी है यहाँ पे, राजस्थान सरकार। सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार लिखनी है, फिर कौन सा विभाग है यहाँ पे, गृह विभाग लिख लेंगे, गृह विभाग राजस्थान लिख लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखना और पत्र क्रमांक लिखना है आपको। पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक कोई भी ए 4 का 2 लिख देंगे अपन, उसमें फाइल में लगने वाला है। और गृह विभाग का पहला वर्ड ले लेंगे, दोनों का। दोनों क्या कर लेंगे, जो पहला वर्ड है ना जो ले लेंगे, इसका गृह ले लेंगे, विभाग का भी ले लेंगे। ठीक है। अब कौन सी ईयर में हम निकाल रहे हैं, ये लगा लो हमने 2025 में निकालना है ये, अभी दिवाली आने वाली है। और फाइल में जो लेटर लगेगा उसका नंबरिंग लिख दी, 105 नंबर हमने। ठीक है। अब हमारा गृह विभाग कहाँ स्थित है, वो है हमारा जयपुर में। यहाँ लिखना है जयपुर, और यहाँ लिखना है दिनांक आपको, दिनांक कॉमा लगा के दिनांक, दिनांक लिख देता हूँ मैं आपको 12 अक्टूबर 2025। ठीक है। एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है आपको यहाँ पे अधिसूचना, अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना लिखना है। अब वही लाइन लिखनी है जो मैंने लिखाई थी आपको, क्या लिखनी, क्या लिखाई थी, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। यहाँ लिखनी है नेक्स्ट लाइन में, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, महोदय की आज्ञा से राजस्थान महामारी अधिनियम, राजस्थान कौन सा अधिनियम है ये, राजस्थानी महामारी अधिनियम 2020, राजस्थान महामारी अधिनियम कौन सी ईयर का है, 2020 की धारा, धारा कोई भी लिख देंगे, 4 का ख लिख देंगे, ख की उपधारा, उपधारा 16 का हम लिख देंगे, 2 लिख देंगे, कोई भी के नियम, 16 की उपधारा 2 की उपनियम, नियम कौन था, 12 के अंतर्गत, जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं, जो सरकार द्वारा दी गई शक्तियाँ हैं, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के समसंख्यक लिख दो यहाँ पे, समसंख्यक आदेश दिनांक, जो आदेश लगा लो, दिनांक हम लिख देंगे इस डेट से 5 दिन पहले, 08/10/2025 में प्रकाशित हुई सूचना के नियमानुसार संशोधन करती है। ठीक है। अब नियम कौन सा है इसमें संशोधन किया गया, यदि जो राजस्थान के, यहाँ पहले लिखेंगे, जो एनसीआर क्षेत्र है, एनसीआर राजस्थान में, जो एनसीआर, जो भरतपुर, अलवर में कोई भी दुकानदार आतिशबाजी का विक्रय करता है, आतिशबाजी का विक्रय करता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा। यहाँ लिख देंगे जुर्माना 1500 रुपये। ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिख देंगे एनसीआर के अलावा राज्य में कहीं भी आतिशबाजी की गई तो वहाँ लगेगा जुर्माना, हमारा जुर्माना 1000।
ये आपको लिखनी है। ये तो हो गई आपकी नियम हो गई। अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको नीचे राज्यपाल की आज्ञा से यहाँ पे आपको हस्ताक्षर लिखने हैं, ठीक है। नाम होगा उसका कै गए, और पद नाम है संयुक्त शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है। अब दोबारा यहाँ लिखना है एक लाइन छोड़ के, पत्र क्रमांक मैंने लिखा था यहाँ पे A42, मैंने क्या लिखा था A42, ठीक है, ओब्लिक गृह विभाग ओब्लिक 2025 ओब्लिक। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा है 105 लिखा है, ठीक है। अब हमको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल पत्र लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपन, यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 105 से लेके, और मेरे को कितने पत्र इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है समथिंग लगा लो, मैंने कर दिए 108, 4 पत्र मैंने डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। फिर यहाँ लिखेंगे अब जयपुर, और दिनांक लिखेंगे वही, कितना है दिनांक मेरा 12/10/2025, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रतिलिपि को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपी। आवश्यक मैंने बताई थी, आवश्यक या फिर ऐसे लिखो आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु अगर लिखित को भेजा जा रहा है, प्रेषित, भेजना बोलते हैं इसको, प्रेषित है। पहला लिखेंगे हमने कितने लेटर फालतू लिए, एक लेटर तो इसमें ऑफिस में लग गया, 105 से लेके 108, 3 लेटर लिखे हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे अधीक्षक किसको, राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर। सेकंड लिखेंगे हमने 3 पत्र फालतू लिए इसमें। सेकंड लिखेंगे हम निजी सचिव, राज्यपाल साहब को कैसे पता लगेगा, उनके सचिव को लेटर भेजेंगे हम, राज्यपाल महोदय राजस्थान, ठीक है। और थर्ड लिखेंगे हम निजी सचिव और मुख्यमंत्री, निजी सचिव मुख्यमंत्री जयपुर लिख देंगे, यहाँ पे जयपुर में ही है। और फोर्थ लिखेंगे हम यहाँ पे समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार, क्योंकि सभी जिले में भेजना पड़ेगा, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान। और फाइव लिखेंगे आरक्षित पत्रावली। फिर दोबारा यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हस्ताक्षर, और लिखना है पदनाम। यहाँ पे आपको राज्यपाल की आज्ञा से कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है हस्ताक्षर। मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। मैंने सबसे पहले अधिसूचना लिखने की बोली है कि एक शासन सचिव गृह विभाग से एक अधिसूचना निकालनी है कि राजस्थान में पटाखों को बैन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार लिखूंगा, उसमें डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। फिर लेफ्ट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखना है पत्र क्रमांक F42, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, इसे पत्र क्रमांक कुछ भी हो सकता है, बट ऑब्लिक लगा के जो डिपार्टमेंट लिख रहे हैं अपन, उसका पहला वर्ड लिखना है गृह विभाग, कौन सी ईयर में भेज रहे हैं, और पत्र क्रमांक संख्या फाइल में जो लेटर का पहला जो लास्ट पेज है उससे अगला वाला पत्र कौन सा, 105 नंबर का, ठीक है। हम लिखेंगे उसकी लोकेशन जयपुर, क्या लिखेंगे उसकी लोकेशन लिखेंगे जयपुर, और दिनांक लिखेंगे 12/10/2025, ठीक है। नेक्स्ट अधिसूचना लिखेंगे,
अधिसूचना बिड में लिखने की लाइन छोड़ के फिर वो लाइन, सिंपल लाइन, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा ये उपधारा में ये नियम को प्रयोग करते हुए सरकार का आदेश दिस एंड दिस का नियमानुसार संशोधन करती है कि एनसीआर क्षेत्र में आपको 1500 लगवाना है जो जुर्माना यदि कोई दुकानदार आतिशबाजी विक्रय करता है तो, और एनसीआर क्षेत्र के संपूर्ण राजस्थान में आपको जुर्माना लगाना 1000 यदि आतिशबाजी फटाखे को वो विक्रय करता हुआ पाया गया तो। फिर राइट हैंड साइड राज्यपाल की आज्ञा से लिखना है, हस्ताक्षर लिखना है, नाम लिखना है एंड उसका पोस्ट लिखनी है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिखनी है पत्र क्रमांक संख्या। अब पत्र क्रमांक मैंने पिछले बार 105 यूज किया है, अब 105 के अलावा मैं जो डिस्ट्रीब्यूट करूँगा वो पत्र ऐड हो जाएंगे इसमें। सामने राइट हैंड साइड जयपुर लिखना है, स्थान का नाम, फिर दिनांक लिखना है। अब प्रतिलिपि जो एक्स्ट्रा पत्र ले रहे हैं ये वाले, तो ये कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसमें लिखना है आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु अगर लिखित प्रेषित है। सबसे पहले अधीक्षक को देंगे राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर में, फिर निजी सचिव राज्यपाल महोदय को देंगे हम, एक निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय को देंगे, एक समस्त जिला कलेक्टर को, हम सबको सभी जिला कलेक्टर को भेजेंगे एक, और एक शख्सियत पत्र लिखेंगे, और फिर लिखेंगे लास्ट में हस्ताक्षर पदनाम। यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। तो वीडियो चलेगा, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।